हेलो बच्चों, मैं दक्ष ऑनलाइन क्लासेस से मैडम संगीता कौरव। आज हम हिंदी का पाठ 4 नन्हा फनकार पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ आप लोग यहाँ पूरा चैप्टर ध्यान से केयरफुली पढ़िएगा, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपको उसकी समरी, जो उसके मेन पॉइंट हैं, जो उसका सारांश है कि वो चैप्टर क्यों किस लिए लिखा गया है, उसकी क्या कहानी है, मैं सिर्फ उसको सारांश में बताऊंगी। इसके लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है और उसमें जो भी कठिन शब्द आए जो आपसे नहीं बन पा रहे हैं, आप उनको मुझसे व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। तो ये स्टोरी है केशव नाम के एक छोटे से बच्चे की। केशव नाम का एक छोटा सा लड़का था। वह अपने पिता की ही तरह पत्थर पर नक्काशी का काम करता था। वह बच्चा अपने पिता की तरह ही बनना चाहता था, बट अभी वह क्या कर रहा था, वो काम सीख ही रहा था, लेकिन वह आगे चलकर बहुत अच्छा नक्काशीकार बनना चाहता था। एक दिन जब वह पत्थर पर नक्काशी कर रहा था, तब एक आदमी उसके पास आया और उसकी तारीफ करने लगा, उसकी प्रशंसा करने लगा। केशव ने उसे देखा और सोचने लगा कि यह जरूर कोई अमीर आदमी होगा। तभी वहाँ महल का पहरेदार आया। उसी समय महल का पहरेदार भी उस आदमी के पास आया और केशव को डांटते हुए बोला कि बेवकूफ़, हुजूर को झुककर सलाम कर। अभी केशव को पता नहीं था कि ये कौन है। वो सोच ही रहा था कि शायद यह कोई बड़ा आदमी होगा, लेकिन उसी समय जब वो पहरेदार आया और उसने केशव को बोला कि बेवकूफ़, हुजूर को झुककर सलाम कर, तब केशव को समझ में आ गया कि अरे ये तो बादशाह अकबर हैं। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया। बादशाह ने अपने पहरेदार को वहाँ से जाने को कहा। उधर केशव कुछ डरने लगा। तभी अकबर बादशाह ने उसका नाम पूछा। केशव ने फौरन अपना नाम बता दिया। फिर बादशाह ने केशव से उन्हें नक्काशी सिखाने को कहा। किसने? बादशाह अकबर ने केशव से कहा कि वह भी केशव से नक्काशी सीखना चाहते हैं। केशव फौरन अंदर से एक छैनी हथौड़ा ले आया। बच्चा ही तो था, उसको यह समझ नहीं आ रहा था कि अकबर कहीं मुझसे नक्काशी सीखेंगे। खुश होकर अंदर गया और छैनी हथौड़ा उठा कर ले आया। फिर वह अकबर बादशाह को नक्काशी सिखाने लगा, लेकिन बादशाह वह काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे। बताइए भला कैसे कर पाएंगे बादशाह, क्योंकि राजा महाराजा लोग ऐसे काम कभी करते नहीं हैं, उनको आदत नहीं होती है, तो वो कैसे कर पाएंगे। कभी वह तेज हथौड़ा मार देते थे तो कभी अधिक गहरा गड्ढा कर देते थे। उधर केशव भी बार बार उनकी गलती पकड़ लेता। आखिर बादशाह आराम से बैठकर केशव को काम करते हुए देखने लगे। जब बादशाह से नहीं बना तो सोचा कि केशव का काम देखा जाए। वो बड़े चाव से अपने काम में लगा हुआ था, मन लगाकर नक्काशी कर रहा था। फिर उन्होंने केशव से कहा कि एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे और मेरे कारखाने में काम करोगे। राजा ने क्या बोला उससे, तुम बहुत इतने मन लगा कर काम कर रहे हो, इतनी कम उम्र में तुम इतनी अच्छी नक्काशी करते हो, तो देखना ज़रूर एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे। उन्होंने केशव को अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताया, जो जो उनको करना था अपने राज्य में, उन सब से केशव को अवगत कराया। इसके बाद वह केशव को शाबाशी देकर वहाँ से चले गए। रात को जब केशव पिता के साथ सोने लगा तो वे बोले, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए। तब केशव ने उनसे बादशाह के सीकरी में शहर बनवाने का कारण पूछा अपने पिता से। कि बादशाह ने जब केशव ने सोते समय अपने पिता को पूरी कहानी बताई कि पिताजी, आज मैं जब नक्काशी कर रहा था तो महाराजा अकबर वहाँ पहुँचे और उन्होंने मेरे काम की प्रशंसा की और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया और बोला कि तुम बेटा एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे। तो पिता ने उसकी प्रशंसा में उससे कहा कि बेटा तुम तो इतनी छोटी उम्र में ही प्रसिद्ध हो गए हो। तब फिर दोनों में पिता बाप बेटे में आपस में बातचीत चलती रही। फिर पिता ने बताया, जब केशव ने पूछा कि जो सीकरी में जो शहर बनवाया बादशाह अकबर ने, उसका कारण क्या था। उसके पिता ने बताया कि बादशाह के पहले कोई संतान नहीं थी। तब उन्हें सीकरी के ख्वाजा सलीम चिश्ती ने ही बताया था।
सीकरी, फतेहपुर सीकरी के जो ख्वाजा सलीम चिश्ती हैं, जहाँ लोग आज भी मन्नत मानने के लिए जाते हैं। तो ये उस समय जो अकबर की कोई संतान नहीं थी बादशाह की, तो वहाँ सलीम चिश्ती की दरगाह में ही वो गए हुए थे और उनके 3 संतान होंगी, ऐसा बात सलीम चिश्ती ने ही बताया था। इसलिए बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बनवाने का फैसला किया। साथ ही अपने एक बेटे का नाम सलीम रखा। इसके बाद केशव की आंख लग गई और वह सो गया। दोनों बाप बेटों में जो बातचीत चल रही थी और वह सो गया। ये कहानी एक छोटे से बच्चे नन्हे फनकार की है, जो छोटा उम्र में तो छोटा है लेकिन बहुत अच्छी नक्काशी जानता है, और ये उसका ख़ानदानी पेशा भी है। तो वह अपने पिता की ही तरह इवन उनसे भी ज़्यादा बड़ा नक्काशीकार बनना चाहता है। तो बच्चों, अब इसके कठिन शब्दार्थ मैं आपको भेजूंगी, जो कि आपको नोटबुक में नोट करना है, और इस चैप्टर को, इस पाठ को आपको पूरा कंप्लीट पढ़ के उसमें से कठिन शब्द आपको स्वयं ही निकालने हैं। जो भी वर्ड आपको कठिन लगे उसको आप नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा।